अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस आया है उसका चैप्टर 3 के लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे पास सबसे चैप्टर 3 का नेम क्या है? सेट्स और फंक्शन नाम है। पहला पार्ट इसका सेट्स का है, तो हम इसको पहले 3.1 में सेट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब सेट्स होते क्या हैं, थोड़ा सेट्स के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हम नेचुरल नंबर को n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं एंड दे आर कंटिन्यू अनटिल अनलिमिटेड नंबर्स के इसका कोई बाउंड्री नहीं है। 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, कहीं तक भी जा सकते हैं आपके। दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। होल नंबर में फ़र्क क्या है विद नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होते हैं, जबकि होल नंबर जो है वो स्टार्ट किससे होते हैं? 0 से होते हैं। इंटीगर्स को हम z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें 0 से स्टार्ट होकर 1 में 2 पार्ट आते हैं, एक +1 है और एक हमारे पास जो है वो -1 है। ठीक है, +-1, +-2, +-3 एंड कंटिन्यू अनटू लिमिटेड। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11। इवन नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं, 0 2 4 6 8 एंड कंटिन्यू। पी से स्टैंड है प्राइम नंबर्स जिनका कोई मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, ये स्टार्ट 2 से होते हैं। 0 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, 2 3 4 क्योंकि 2 पर डिवाइड होता है, ज़्यादा 4 काउंट नहीं होगा। 5 6 पर 2 पर डिवाइड होता है। 7 8 भी आपका डिवाइड 4 पर होता है। 9 आपका 3 पे होता है। 10 आपका 5 पे भी होता है, 2 पे भी होता है। तो ये नंबर प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो 11 आएगा उसके बाद। फिर 12 डिवाइड 2 पर होता है तो 13 आएगा। फिर 17 आएगा, इसके बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है एंड कंटिन्यू। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो तमाम नंबर आप जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 3/4 ऑल आर द रेशनल नंबर्स। और q प्राइम वो जो कि नंबर होते हैं इरेशनल, जिनको आप ब्रैकेट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे कि मेरे पास 0.33333 है, तो इसकी कोई फ्रैक्शन नहीं बनती, सो दे आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। फिर आर आता है मेरे पास रियल नंबर्स। ये बेसिकली रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, उनको मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेंगे बेटा हमारे पास 3 फॉर्म में सेट को लिखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है AEIOU, ये आपका टैबुलर फॉर्म है। इसी को अगर मैं डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखूंगा सेंटेंस की फॉर्म में, तो मैं कहूँगा सेट ऑफ वॉवल नंबर्स। और अगर मैं लिखूंगा इसको इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो उस पर ये जो साइन है x/x इक्वेलेंट टू, आगे आपका अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, उसको इंग्लिश में लिखते हैं आप सेट ऑफ वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, चलिए इसके बाद सेट्स की टाइप्स होती हैं, एम्प्टी सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, सबसेट है, प्रॉपर सेट, सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है, इन सब का आ जाए। ठीक है, अभी हम यहाँ से 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है 1 4 9 कंटिन्यू टू 484। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो 1 है ये किसका स्केयर होता है? 1 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, और ये आपका कंटिन्यू चल रहा है। 484 किसका स्केयर है? 22 का स्केयर। ये आप मालूम कर लेंगे फ्रॉम द कैलकुलेटर। अब वो कह रहे हैं इसको आप लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप लिखेंगे x/x इक्वेलन टू, ये सब क्या है? 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, और ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर का क्या बना हुआ है? स्केयर बना हुआ है। ठीक है, तो x/x नेचुरल नंबर का स्केयर, n का स्केयर आ जाएगा, एंड और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं मेरे पास?
ये नंबर मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1 से एंड ख़त्म किस पे हो रहे हैं 22 पे, ठीक है, साथ इक्विवेलेंट टू लगा देंगे। तो आपने ये जो पहाड़ मैंने बनाया इसको एंड बोलते हैं। एक्स जो मेरे पास है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, और 22 के बराबर 22 से छोटा है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आपने ऐसे करनी होती है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हमारे पास गिवन है 2 4 8 16 कंटिन्यू टू 256, ठीक है। अब ये देखिए सारे हमारे पास क्या चलते जा रहे हैं, इवन नंबर जो है वो चलते जा रहे हैं फ्रॉम 2 to 6। अब इसे हमने सॉल्व कैसे करना है, आप इसमें सबसे पहले देख लेंगे कि नंबर मेरे पास चल कहाँ तक रहा है, ठीक है। नंबर मेरे तक आ रहा है 256 तक, ठीक है। और ये जो है इसको हम डबल करते जा रहे हैं साथ साथ नंबर्स को, ठीक है। यानी कि ये जो है 2 क्या है मेरे पास 2 की पावर 1 है, 4 क्या है 2 की पावर 2, 8 क्या है 2 की पावर 3, 16 क्या है 2 की पावर 4, और 256 क्या है 256 को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये है 2 की पावर, जी मैंने चेक किया है, तो 256 जो है वो 2 की पावर कितनी बनती है 8 बनती है, ठीक है। तो हमने इसको इसी फॉर्म में फिर कन्वर्ट करना है इन द सेट बिल्डर नोटेशन। तो फिर ये आपका बनेगा x स्लैश एक्स इक्वेलेंट टू n नहीं आएगा 2 की पावर n आएगा, n की पावर 1 2 3 चल रही है, ठीक है। 2 की पावर n एंड n क्या है मेरे पास n इक्वेलेंट टू नेचुरल नंबर है विच इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करें। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 से लेकर 8 तक चलते आ रहे हैं। नाउ थर्ड पार्ट करेंगे इसका, हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1000 तक ये चलता है। तो ये सारे क्या है मेरे पास इंटीगर्स हैं फ्रॉम 0 to 1000। तो आप कह देंगे x स्लैश एक्स इक्विवेलेंट किसकी है इंटीगर्स की है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1000 एंड लेस देन इक्वल टू प्लस 1000। ये आपका इसका आंसर आ जाता है। ऐसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में हमारे पास गिवन है 6 12 18 से लेकर 120 तक, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये क्या है 6 के मल्टीपल हैं, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 620 टाइम होता है 120। तो ये 1 से लेकर 20 तक 6 के क्या हैं मल्टीपल्स हैं। तो इसका जो बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म x स्लैश एक्स इक्वेलेंट टू मल्टीपल ऑफ 6n, ठीक है। और n मेरे पास क्या है n मेरे पास है नेचुरल नंबर 1 से बड़े और 20 से छोटे और 20 के बराबर भी, तभी यहाँ पे हमने साथ ग्रेटर स्मॉलर का और साथ इक्वालिटी दोनों का साइन हम साथ लगाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है मेरे पास 100 102 104 टिल 400 तक चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास सारे क्या हैं इवन नंबर हैं। इवन नंबर कहाँ है 100 से लेकर 400 तक मेरे पास यहाँ पर इवन नंबर मेंशन किए हुए हैं। तो आप इसके अंदर इसका जो लिखेंगे
एक्स स्लैश एक्स इक्वेलेंट टू इवन नंबर, ठीक है। और ये इवन नंबर कहाँ से ले कहाँ तक है? ये इवन नंबर हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 400। ठीक हो गया? बस 100 से लेके 400 तक सारे क्या है? इवन नंबर चलते आ रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। पीछे में भी आंसर की और लिखा हो तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है और ये ज़्यादा इजी है बजाय पीछे वाले आंसर ही करने के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब देखिए इसको मैं अगर नोटिस करूं तो 1 क्या होता है? 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड कंटिन्यू। सारे नंबर्स के आपके पास 3 की पावर्स हैं, ठीक है। तो फिर इसका बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म x स्लैश इक्वल टू 3 की पावर n, जबकि n मेरे पास क्या है? n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? कॉन्टिन्यू चलते जा रहे हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिट है। तो आप इसे कह देंगे n इक्वल्स टू होल नंबर, बिकॉज ये सारे आपके होल नंबर हैं। 0 स्टार्ट होल से होता है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो यहाँ पर लिखते w, तो ये आपका n इक्वल टू होल नंबर आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे आप इसको लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि आगे अनलिमिट है। अनलिमिट के आगे हम ये जो फॉर्म लिखते हैं पीछे वाली x ग्रेटर देन और लेस देन वाला नहीं लिखते क्योंकि वो अनलिमिटेड सेट हो जाता है, ठीक है। चले, आई होप बेटा आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू फॉर योर स्टे ट्यूनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपको गिवन है नंबर्स 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अब देखें ये नंबर्स जो यहाँ पे गिवन किए गए हैं ये मल्टीपल से नंबर्स हैं, इनकी कोई तरतीब आपस में समझ नहीं आ रही। इतने समझ आ रही है कि जो तमाम नंबर्स हैं ये हमारे पास 100 के क्या है? मल्टीपल्स हैं। 100 डिवाइड बाई 2 भी होता है, 100 डिवाइड बाई 4 भी होता है, 5 भी, तमाम 100 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको फिर जब लिखोगे इन द सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप लिखोगे x स्लैश x इज अ डिवाइजर ऑफ 100 या फिर फैक्टर्स ऑफ 100 कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरह से आपसे बात क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर इसका 8th पार्ट दिया हुआ है। 8th पार्ट में 5 के मल्टीपल हैं 5, 10, 15 से लेकर 100 तक। तो इसका बनेगा x स्लैश x इक्वेलेंट टू मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 5 को हम क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम ऐसे 5n, जबकि n क्या है? n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर थे क्योंकि ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे n लगाएंगे। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, ये 20 का मल्टीपल है, यहाँ पर 20 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसकी क्या बन गई? सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट सेट आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ all integers between -100 and 1000, ठीक है। इसको जब लिखना होगा आपने लिखेंगे x स्लैश x इक्वल टू इंटीजर्स, और पहले कह दिया है x
ग्रेटर देन इक्वल्स टू -100 और लेस देन इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ये हमारे पास का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पर आपके सामने 9 के 9 पार्ट जो है उसके मुकम्मल कर लिए। अब आगे आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, जिन्हें आपने उल्टा करना है इन टेबुलर फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसका हम नोटिस करते हैं। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट लिखा हुआ है x/x इक्विवेलेंट टू मल्टीपल ऑफ 3 and x is less than equal to 36। ठीक है, यानी कि 36 से छोटे छोटे और उसके बराबर तक के सारे इसके अंदर मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल्स कौन से बनेंगे हमारे पास, इसका सेट बनेगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड 36। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑल द मल्टीपल ऑफ 3 आ गए हैं अप टू 36। उसने यहाँ पे कहा है इक्वल टू 36 भी है ना, तुम्हारे पास 36 भी अंदर फिर शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसने x/x इक्विवेलेंट टू रैशनल नंबर r एंड 2x + 1 = 0। तो उससे आपको यहाँ पर ऑलरेडी रैशनल नंबर जो है वो गिवन किया हुआ है, जो कि है 2x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = -1 एंड x = -1/2, और ये हमारे पास सेट के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप बेटा आपको समझ आ रही हो क्वेश्चंस की। सेम इसको ऐसे ही आगे लेकर चलते हैं। चल, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x/x इक्विवेलेंट टू प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 12। यानी कि आपके पास प्राइम नंबर 12 से छोटे छोटे शामिल हैं, तो 11 तक आएगा। 2 3 5 7 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें 12 से छोटे के हैं और 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, लिहाजा फिर ये 11 पर ही क्लोज हो जाएगा सेट हमारे पास। 4 करेंगे हम x/x इक्विवेलेंट टू डिवाइजर ऑफ 128, डिवाइजर ऑफ 128, यानी कि वो नंबर जो 128 पर डिवाइड होते हैं। 2 आता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी 128 पर आता है, 32 के टेबल पे 128 आता है, 64 पे भी आता है और 128 पर भी आता है। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके आपको इसके तमाम डिवाइजर मिल जाएंगे। ठीक है, इजीली। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास x/x इक्विवेलेंट टू 2 की पावर n, n इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड n जो है वो लेस देन 8 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, यानी कि ये बनेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 6 और 7। 8 नहीं लिखना क्योंकि उसने कहा है लेस देन 8, इक्वल टू उसने 8 नहीं कहा हुआ। ठीक है, तो फिर हमारे पास में 8 शामिल नहीं होगा। ठीक है, चल, तो अब ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 4 8 16 32
64 128, ये इस सेट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन इसका हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है x/x इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर एंड x+4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास उसने ऑलरेडी कह दिया x+4 इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, x+4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया -4, और ये सिंगल एक नंबर ही हमारे पास आएगा इन द सेट विच इज -4। 7 क्वेश्चन देखेंगे, x/x इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू x, जबकि इसमें x किसके इक्वल है, x के ही इक्वल है। बेटा ऐसे नंबर्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये x यहाँ पे आके अगर डिवाइड भी करें तो 1 के इक्वल आ जाता है, तो ये नेचुरल नंबर पे बेस सेट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर पे जो सेट बेस करेंगे इसमें हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर पॉसिबली आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू। नाउ लास्ट पार्ट करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको गिवन है x/x इक्विवेलेंट टू इंटीजर्स एंड 3x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x+1 इक्वल टू 0, 3 is equal to -1 and x is equal to -1/3, ये मेरे पास का x की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट में मैं सिर्फ क्वेश्चन 2 ही करवा रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन का 3 4 5 6 7 तक करवाऊंगा। ये जो डिफिकल्ट है पहले आप इनको कर लें। ठीक है, इसके बाद हम इसके बकाया क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कोई आपको इसमें इशू है, कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जो है वो इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।